नमस्कार दर्शकों, मैं संजय नीलाखे। आज मैं आपको नवग्रह के बारे में राहु ये ग्रह की जानकारी दे रहा हूँ। दर्शकों, राहु और केतु ये दोनों ही राक्षसी योनि के ग्रह है। इसके पीछे की एक आध्यात्मिक कहानी है, जिस कहानी से माध्यम से राहु और केतु ये ग्रह का नेचर, उनका स्वभाव कैसा रहेगा आपको मालूम पड़ेगा। जब भी समुद्र मंथन हुआ था तो समुद्र मंथन के टाइम राहु और केतु ये ऐसा होशियार राक्षस था जिसका नाम सूर्यभानु नाम के जाना जाता है। तो वही राहु केतु पहले एक ही थे। जब भी समुद्र मंथन हुआ, समुद्र के अंदर से अमाप संपत्ति बाहर आई लक्ष्मी जी की। उसके बाद ऐरावत हाथी इंद्र का। फिर ये सभी संपत्ति बाहर आने के बाद कालकोट विष भी बाहर आ गया। और कालकोट विष का पूरा जो कालकोट विष शिवजी ने ग्रहण किया, इसे उसे शिवजी को नीलकंठ कहते हैं। लेकिन विष आने के बाद अमृत कलश आया। धन्वंतरी देवता यानी कि विष्णु का एक अवतार धन्वंतरी, वो अमृत कलश लेके आ गई। और देवता और दानवों में झगड़ा न होए इसलिए विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को दानवों को सबसे पहले बताया कि ऊपर का जो पानी है अमृत कलश में, वो पहले देवताओं को पिलाऊंगी और नीचे वाला जाड़ा अमृत वो दानवों को पिलाऊंगी। लेकिन राहु और केतु, इसे मालूम पड़ा कि ये कोई तो विष्णु भगवान की चाल है, इसलिए राहु केतु भगवान के पंक्ति में आके बैठ गए और उसने एक घोट अमृत का पी लिया। जब भी विष्णु भगवान को सूर्य और चंद्र ने उसकी चाड़ी चुगड़ी की कि भाई ये दानव है, ये कोई देवता नहीं है, तो विष्णु भगवान ने अपने मूल स्वरूप में प्रकट होकर राहु और केतु के सुदर्शन चक्र से दो विभाजन किए। ऊपर की मुंडी उसे राहु कहते हैं और नीचे का जो धड़ है उसे केतु कहते हैं। और लेकिन गले में अमृत होने के कारण आज भी आप उनको पूजा में उन ग्रहों को बिठाते हैं। जैसे कि उनको नवग्रह का प्रभाव, नवग्रह में उनको स्थान मिला है। तो वही राहु और केतु, उसके बारे में राहु की सबसे पहले मैं जानकारी आपको दे रहा हूं। राहु ग्रह जो शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में जो सर्प देवता है, सर्प यानी कि नाग, उसका ऊपर का जो फना है, मुंह है, वो है राहु और नीचे का जो पूंछ है उसे केतु कहते हैं। इसलिए राहु ये विषारी तत्वों का माना जाता है। उसके साथ साथ राहु और केतु ये सूर्य मंडल में आपको दिखाई नहीं देंगे। इसे छाया ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी जब भी सूर्य को भ्रमण करने के बाद उसका जिस बिंदु को वो स्पर्श करती है उसे राहु कहते हैं। और चंद्र पृथ्वी को भ्रमण करते हुए जिस ग्रह को वो बिंदु मिलता है उसे केतु कहते हैं। तो शास्त्रों में इसे छाया ग्रह की उपाधि मिली है। आप आकाश मंडल में देखने जाओ लेकिन आपको राहु और केतु दिखाई नहीं देंगे। इसे छाया ग्रह माना गया है। दर्शकों, राहु और केतु उसका कौन सा अधिपत्य होता है? देखो, राहु इस सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि विषारी तत्वों का है। शुद्रता यानी कि उसमें शुद्रता का प्रभाव अधितत्व माना जाता है। क्रूरता है उसमें, झूठपना भी उसमें अंदर है। यानी कि जो भी राहु का प्रभाव सबसे ज्यादा है जिसके कुंडली के अंदर, वो उसके अंदर झूठपना, क्रूरता, शुद्रता, वो तांत्रिक शक्ति को बढ़ावा देता है। जारन मारन, तांत्रिक और विषारी प्रयोग। फिर राहु ग्रह से कौन से रोगों की उत्पत्ति होती है? गैस ट्रबल, वेदनादायी विकार, विष बाधा, विष प्रयोग, महारोगी, एलर्जी, यानी कि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े आजार है। और उसके बाद पिशाच बाधा, भूत बाधा, ये सारे प्रकार के रोग, मानसिक रोग और वेदनादायी रोग, इनकी उत्पत्ति होती है। राहु ग्रह का प्रभाव है तो आदमी का व्यवसाय कौन सा होता है? जैसे कि उसे कारागृह में
के माध्यम से ड्यूटी मिलती है, नौकरी मिलती है, स्मशान के संबंधित ड्यूटी मिलती है, जंगल में ड्यूटी मिलती है, एकांतवास, राहु एकांतवास है इसलिए जंगल में भी उसे ड्यूटी मिल सकती है, नौकरी जंगल के माध्यम से नौकरी मिल सकती है। राहु ग्रह को काला रंग सबसे प्रिय है, इसे काले रंग के संबंध में कोई वस्तुएं है उसकी उत्पत्ति, उसको बेचना और कार्बन, ये सभी प्रकार के प्रभाव राहु के माध्यम से व्यवसाय जाना जाता है। फिर राहु ग्रह के अंदर कौन से गुण होते हैं देखा गया तो राहु ये ग्रह राक्षसी योनि का है, तो राहु ग्रह के जो विचार है शुद्र विचार है, व्यभिचारी है, उस चोर जो होते हैं, जो चोरी करने वाले लोग होते हैं, उसके कुंडली के अंदर राहु का प्रभाव सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। झूठ बोलना और पिशाच वृत्ति, साइको मानसिक के जो लोग होते हैं वो भी राहु के प्रभाव से आधिपत्य में माने जाते हैं। दर्शकों, आज मैंने आपको राहु ग्रह के बारे में जो भी जानकारी दी है, आध्यात्म उसमें एक मंत्र भी दिया है, अर्धकाय महावीर्य चंद्र आदित्य विवर्धनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणम्यम। दर्शकों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार दर्शकों।